हेलो एवरीवन, क्या आपको पता है कि मेल और फीमेल की जो डेवलपमेंट होती है वो स्टार्टिंग में बिल्कुल सेम होती है। तो फिर दोनों में डिफरेंस ऐसा क्या देखने को मिलता है कि मेल अलग बनता है, फीमेल अलग बनती है। एक्चुअल में होता क्या है बेटा, जब स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं और फॉर्मेशन करते हैं जाइगोट का, जाइगोट के टाइम पर जो डेवलपमेंट है वो एकदम सेम है। उस टाइम पर कोई भी चेंजेज हमें देखने को नहीं मिलता है। चेंजेज हमें जो देखने को मिलता है बेटा वो देखने को मिलता है एम्ब्रियो वाली स्टेज में। होता क्या है कि हर फीमेल के अंदर मेल के ट्रेसेस पाए जाते हैं और हर एक मेल के अंदर फीमेल के ट्रेसेस पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है बेटा, जब जाइगोट से स्पर्म और एग मिलकर के क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। और जब जाइगोट किस में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो में, उस टाइम पर जो स्ट्रक्चर होता है वो एग्जैक्ट सेम होता है। डिफरेंस हमें देखने को मिलता है दो डक्ट सिस्टम में, यानी एम्ब्रियो के टाइम पे दो डक्ट बनती हैं। कौन कौन सी डक्ट होती हैं बेटा, एक तो होती है मुलेरियन डक्ट और एक होती है वोल्फियन डक्ट। इन्हीं दोनों डक्ट को हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट यानी यही दो डक्ट हैं जो डिसाइड करेंगे कि कौन सा जो एम्ब्रियो है वो मेल में डेवलप होगा और कौन सा एम्ब्रियो है वो फीमेल में डेवलप होगा। इसी वजह से इन्हें हम दूसरा नाम भी देते हैं बाई पोटेंशियल गोनेड। बाई पोटेंशियल गोनेड यानी ये दोनों का काम कर सकते हैं। एम्ब्रियो जो है अभी दोनों में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, मेल में भी हो सकता है और फीमेल में भी हो सकता है। चेंज देखने को कम मिलते हैं बेटा, सपोज मेल का डेवलपमेंट हो रहा है, किसी भी एम्ब्रियो को डेवलपमेंट किस में होना है, मेल में। तो मेल में कब होगा, जब एम्ब्रियो जेनेटिकली क्या होगा बेटा, मेल होगा। और मेल कब होगा, यानी उसके अंदर कौन से क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, एक्स वाई क्रोमोसोम पाए जाएंगे। उस टाइम पर क्या होता है, मेल की बॉडी में टेस्टिस डेवलप हो जाते हैं। यानी जब एम्ब्रियो के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम गए हैं उस टाइम पर एम्ब्रियो क्या डेवलप करेगा, टेस्टिस डेवलप करेगा। और टेस्टिस के अंदर एक स्पेशल टाइप की सेल हमें देखने को मिलती है जिन्हें हम बोलते हैं सर्टोली सेल। पहली बात तो सर्टोली सेल को दूसरा नाम हम देते हैं नर सेल। क्यों देते हैं, क्योंकि ये स्पर्मेटोगोनियम को जो स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होगी उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगी। और दूसरा काम इसका सेक्स डिटर्मिनेशन में ये है कि ये रिलीज करती है एक हार्मोन जिसका नाम है एंटी मुलेरिन हार्मोन, या फिर शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं AMH। ये एंटी मुलेरिन हार्मोन जो होता है ये क्या करता है बेटा, मुलेरियन डक्ट को क्या कर देता है, रिप्रेस कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, स्टॉप कर देगा उसको। जब मुलेरियन डक्ट रिप्रेस हो जाती है, बंद हो जाएगी, उस टाइम पर क्या होता है, जो मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन बनाते हैं, लेडिक सेल। जब लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन करेंगे उस टाइम पर क्या होगा, मुलेरियन डक्ट तो डिस्ट्रॉय हो गई, तो उस टाइम पर कौन सी डक्ट बन जाती है मेल के अंदर, वोल्फियन डक्ट। और यही वोल्फियन डक्ट फिर आगे चल के क्या बनाएगी, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाएगी। अब समझते हैं हम कि फीमेल की डेवलपमेंट कैसे होती है। ये तो हो गया मेल की डेवलपमेंट। फीमेल की डेवलपमेंट में क्या होता है बेटा, अगर एम्ब्रियो क्या है, जेनेटिकली फीमेल है, यानी उसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो होमोगैमेटिक है, यानी XX टाइप के गैमेट हैं, उस टाइम पर क्या होगा, ना तो उसके अंदर टेस्टिस बनेंगे, टेस्टिस नहीं बनेगा तो सर्टोली सेल नहीं बनेगी, और सर्टोली सेल नहीं बनेगी तो एंटी मुलेरियन हार्मोन भी नहीं बनेगा। अगर एंटी मुलेरियन हार्मोन नहीं बनेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, मुलेरियन जो डक्ट जो रिप्रेस होनी थी मेल के केस में वो रिप्रेस नहीं होगी, और उस टाइम पर क्या होगा, मुलेरियन डक्ट फॉर्म हो जाएगी। और मुलेरियन डक्ट अगर फॉर्म हो जाएगी तो वोल्फियन डक्ट फॉर्म नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से मुलेरियन डक्ट क्या करेगी, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना देगी। इस तरह से मेल और फीमेल के अंदर क्या होता है बेटा, चेंजेस देखने को मिलते हैं। वोल्फियन डक्ट जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाएगी, और हमारी जो मुलेरियन डक्ट है वो क्या बनाएगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाएगी। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब एम्ब्रियो वाली कंडीशन में XY क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो उस टाइम पर टेस्टिस कैसे डेवलप हो जा रही है। यानी टेस्टिस तो जब भी डेवलप होगी ना, जब पहले से ही पता होगा कि इसे मेल ही बनना है, तो टेस्टिस पहले से डेवलप क्यों हो रही है, उसका मेन कारण हमें देखने को मिलता है बेटा Y क्रोमोसोम के ऊपर। ह्यूमंस के अंदर, मेल के अंदर एक स्पेशल टाइप का क्रोमोसोम है जिसे हम बोलते हैं Y क्रोमोसोम, और Y क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन प्रेजेंट होती है बेटा जिसे हम बोलते हैं SRY जीन। इस SRY जीन का फुल फॉर्म है बेटा सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन, जो Y क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है। और यही जो SRY जीन है बेटा, ये क्या करती है, जो बाई पोटेंशियल गोनेड जो होते हैं ना, ये इनको कन्वर्ट कर देती है टेस्टिस के अंदर, और फिर टेस्टिस सिक्रीट करते हैं एंटी मुलेरियन हार्मोन। तो इस तरह से डेवलपमेंट होता है मेल एंड फीमेल का। आई होप आपको सेक्स डिटर्मिनेशन समझ में आया होगा, और फीमेल के ट्रेसेस मेल में होते हैं और मेल के ट्रेसेस फीमेल में पाए जाते हैं। इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, बायो से रिलेटेड कंटेंट के लिए मेरे पेज बायोमेंजर 20 को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।